हाँ, वैकेंसी नहीं है। एक फॉर्म के ऊपर कितनी फोटो स्टेट कराए, कितना हमने ऐसे विज्ञप्ति जारी कर दी, हम ले लेकर घूम रहे हैं। आधी जगह पर वैकेंसी है ही नहीं, क्यों परेशान कर रहे हो? तो जी हाँ, बात सर ने ये कहा कि मुझे यहाँ पद खाली नहीं है, जो साइट पे सूचना दी गई है वो गलत है। थाला दर्पण पर उस समय 4 पद खाली थे पाया जा रहा है, लेकिन उसका वेतन आरित के निर्देशानुसार तो उसको रिलीव करना पड़ेगा। और मैं रामपुरा सरकारी स्कूल है ना, वहाँ पे आया हूँ फॉर्म जमा कराने, विद्या संबल योजना फॉर्म जमा कराने। तो सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई पद खाली नहीं है, यहाँ से वेतन। दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों, आज अपनी टीम पहुंची है जो खंडेला विधानसभा क्षेत्र की स्कूल है, ग्राम पंचायत रामपुरा की। और अठे जो पीओ साहब जी अफवाह ने पूछा जी, आप बात करा तो इस स्कूल के मायने जो पोर्टल जब भी का हमारा 5 पद दिखाया जा रहा है जी। और जबकि अठा का जो स्टूडेंट अफवाह ने बताया कि अठे मात्र एक ही पद पर फॉर्म लिया जा रहा है जी। तो कतो कहीं बड़ो कफलो है, कहीं है पूरा मामलो, तो थे वीडियो में लास्ट तक बना रही जो अफा जो पीओ इंचार्ज जी बने सारी बातें पूछागा कि जी अठे का 5 पद जब पोर्टल पर दिखाए जा रहे जी। और काफी बच्चा परेशान हो रहा है जी, बच्चा दूर दूर से आए जी। और जब ये जवाब दीजिए बानी के मात्र एक ही पद खाली है, तो आप पूछेंगे आखिर पे एक ही पद पर क्या आवेदन ले रहे हैं। सरकार ढोंग कर रही है, लगाने नहीं चाह रही, बेरोजगारों को बेरोजगार ही रखना चाह रही है। तो जी हाँ, बात करा तो काफी उत्साह है बेरोजगार में, 10-10 फॉर्म लगा रहे जी। तो यह सरकारी नौकरी की आस देख लगा रहे हैं कि जी हाँ, कहीं बात कर। ये सरकारी स्कूलों में है, अस्थायी पोस्ट है, वैसे तो परमानेंट तो नहीं है, लेकिन बेरोजगार सरकारी प्राइवेट कहीं भी लग जाए, थोड़ी बहुत आमदनी भी स्टार्ट हो जाए तो कम से कम अपना खर्चा तो चला ही सकता है, पढ़ भी सकता है। जैसे ये खंडेला क्षेत्र है, इसमें हर स्कूल में साइंस मैथ गणित का इनका पद खाली तो दिखा रहा है। जितनी भी मैं 10 स्कूल में जाके आ गया, सभी में से बता रहे हैं कि पद भरा हुआ है, वेतन उठ रहा है। तो फिर ये वेतन ये उठ रहा है तो फिर लिस्ट में दिखाने की क्या जरूरत थी? कम ही दिखा देते पद, तो हम जाते नहीं, हमारा तेल नहीं लगता। 100-200 रुपये तो हमारे प्रिंट आउट निकलाने के फॉर्म के इनमें लग गए। उस अब उसका क्या करेंगे हम? कागजों का रद्दी हो गए वो तो। अभी काफी दूर से आए जी। और जब आने अठे सूचना लगी कि अठे पद ही को नहीं, तो आने पूछा कहीं हम मामलो। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। तो सर, कौन से सब्जेक्ट से हो आप? मैं सेकंड लेवल साइंस से हूँ। तो आपने यहाँ के पद देखे थे? हाँ पद देखे। तो अब सर ने क्या कहा? सर ये कह रहे हैं कि यहाँ पद ही खाली नहीं है। तो काफी यहाँ का आरोप है ई भर्ती पर जो उठ रहा है जी। जी यहाँ बात करें कि भाई स्कूली स्तर पर बहुत ही बड़ों का फ्लो बढ़ो है, तो बीका बाराम थे कहीं का होगा। देखो, विद्यालय स्तर पर जो स्थायी कार्मिक सरकारी कार्मिक हैं और सभी लगभग योग्य हैं, तो उसमें गड़बड़ होने की संभावना नहीं छोड़ी, क्योंकि जो विज्ञप्ति दी गई है उसमें गाइडलाइन स्पष्ट दे दी गई है कि 75% जो है, जो शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता में 25% जोड़ना है। तो वो गड़बड़ की तो संभावना ही खत्म हो गई। दूसरी बात, आवेदन जो भी लिए जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो किया जा रहा है, जो संधारित किया जा रहा है, रजिस्टर बनाया जा रहा है। जैसे मेरे यहाँ मैं दिखाऊं कि 12 जो आवेदन आए हैं, वो क्रमांक जो हैं वो दिए गए हैं, बाकायदा दर्ज किए गए, इंदराज किए गए हैं। साथ ही हम रिसिप्ट भी दे रहे हैं। जो भी आवेदन पत्र हमारे पास आ रहे हैं उनको रिसिप्ट है। तत्पश्चात जब भी निकाली जाएगी उसमें कि किसका चयन हुआ, तो सबके वरीयता क्रमांक कि कौन कितने नंबर पर रहा, सबकी वरीयता क्रमांक का जो लिस्ट हो चस्पा की जाएगी। तो गड़बड़ सर की जी तो हाँ, कोई बात संभावना करें तो बहुत सी स्कूलों में जो रिसिप्ट कौन दी जा रही प्राप्ति की, तो बट्ठे कहीं गफलो की संभावना है। नहीं, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो तो दर्ज कर रहे हैं रिपोर्ट। तो ऐसा कोई आदेश है कि आपके पास फॉर्म आने के बाद आप उनको रसीद देंगे कि भाई हमने इनका फॉर्म प्राप्त किया है? रसीद ऐसा कोई है तो नहीं, लेकिन फिर भी रिसिप्ट अगर दे दें तो अच्छी बात है। विद्यार्थी को विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो आवेदन प्राप्त किया, वो प्रदत्त किया था, उसकी मुझे प्राप्ति रसीद मिल गई है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये थोड़ा तो सर विश्वास जी हो हाँ, जाएगा। बात करा तो अब जो फॉर्म था कनागा पे चेक कर लिया गया कि भाई फॉर्म बिल्कुल सही है। उन्होंने लगभग ऊपरी तौर पर हमने चेक कर लिए हैं कि आवेदन पत्र में जो दस्तावेज संलग्न किए जाने थे, यथा चरित्र प्रमाण पत्र है, आवेदक की जो फोटो है, जो मूल निवास प्रमाण पत्र जो वांछित थे, वो हमने चेक करके लिए लगभग, ताकि विद्यार्थियों में जो जो बेरोजगार हैं उनके साथ बाद में ये दगा नहीं हो कि हमारे को पहले नहीं बताया गया था। तो जी हाँ, बात करें अगर थारे कोई भी समस्या हो तो थे निसंकोच जो पीओ साहब जी बन हर बात पूछ सको, तो यही कोई दिक्कत को नहीं। हमने जो विज्ञप्ति निकाली है तो मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी प्रकार की समस्या, विज्ञप्ति के नीचे भी लिख लिया है कि किसी प्रकार की समस्या हो तो पीओ से संपर्क आप विद्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं। ये विज्ञप्ति के नीचे भी लिखा है, तो किसी प्रकार की समस्या का समाधान आप कर सकते हैं।
तो जी हाँ बात करें तो अगर थाने यह जानकारी अच्छी लगी हो तो थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो ने भेजो। और जी हाँ बात करें तो आज समस्या जो विभाग जे बाकी है जो पीओ साहब ही बाकी कोई समस्या को नहीं यहाँ को खेबो है और थाने कहीं लागत है कमेंट्स कर जरूर बताइए। तो ये जी सरासू बात करवा के लिए आया था पूछा कहीं समस्या हुई। नमस्कार जी। साहब हम यहाँ पुत्र वधू का फार्म लेकर आए थे, हिंदी की वैकेंसी यहाँ निकाली हुई है सेकंड ग्रेड की। वो फॉर्म जमा कराने के लिए आए तो सर ने बोला कि यहाँ वैकेंसी नहीं है। तो ये गार्जियनों को और बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है? इससे कोई बेनिफिट तो है नहीं। एक फॉर्म के ऊपर कितनी फोटो स्टेट कराए, कितना हमने खर्चा किया, कितनी दूर हम आए, तो इसका खर्चा कौन देगा? तो विभाग को पहले इसको काट करके और फिर विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी। ऐसे विज्ञप्ति जारी कर दी, हम ले लेकर घूम रहे हैं, आधी जगह पर वैकेंसी है ही नहीं। तो कती जगह जाया था नहीं यहाँ को जवाब सुनवाने मिलो। साहब हम 7 जगह गए हैं, 3 जगह फार्म जमा हुआ है और 4 जगह हमारे फॉर्म जमा नहीं हो रहे हैं। आई समस्या बता रहे जी। यही समस्या सब जगह आ रही है, क्यों परेशान कर रहे हो? तो नहीं जो अब जहाँ बात करते हो स्कूल में वापस 3 पद खाली रह जाएगा। जैसे सरकार कह रही है कि भाई मैं गेस्ट फैकल्टी सुबह पदा ने भरिया जाएला तो अट्ठे तो मनी की संभावना लाग रही कोनी की जी ग्राम पंचायत रामपुरा की स्कूल में कि ये पद भरिया जाएगा या तो बे की बे ही खाली रहेगा। सर ने ये कहा कि मुझे यहाँ पद खाली नहीं है, जो साइट पे सूचना दी गई है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं विभाग की ये बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। काफी बेरोजगार लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये इसी जगह नहीं और जगह की भी हालात ये हैं कि मैंने जयपुर से भी अप्लाई किया था हरमाड़ा से, वहाँ भी मुझे यही बात बोली गई। ये वरिष्ठ अध्यापक साइंस का था वो, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पहले से जो टीचर हैं उन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है उन्होंने। तो और कहीं कहीं समस्या ही थारे जी आप थे 2 दिन से फॉर्म भरे हो स्कूल में कत्ते की स्कूल में फॉर्म भर दिया। अभी यहाँ मैं तो रामपुरा में तो पहली बार ही आया हूँ, बल्कि मैंने जयपुर से लगाया फॉर्म दो, तो वहाँ भी यही समस्या आ रही है कि कोई कह रहा है कि पद खाली है, कोई कह रहा है नहीं है, और बल्कि साइट पे दिखा रहा है कि फॉर्म खाली है, पद खाली है मतलब वहाँ पे। तो जी आपने करने जो रामपुरा स्कूल का पीओ साहब जी ने पूछेगा कहीं है मामलो आखिर ठेगा 5 पद जब साइड पे दिखाया जा रहा है जी और ये मात्र एक ही पद पर आवेदन ले रहे जी कहीं है पूरा मामलो थे वीडियो में लास्ट तक बना रही जो। नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र वर्मा, पीओ रामपुरा। यहाँ विद्या संबलन योजना अंतर्गत श्रीमान निदेशक महोदय ने 17/10/22 को जो विज्ञप्ति निकाली थी, उसमें ये जो उसके अकॉर्डिंग शाला दर्पण पर उस समय 4 पद खाली थे और फिर 27/10/2022 को एक श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीकर का आदेश आया। उसमें आया कि जिस पद पर वेतन आरित किया जा रहा है उस पद को वेतन ये जो खाली या रिक्त नहीं माना जाए। अब इसके तहत हमारे यहाँ 4 पद खाली थे 31 तारीख तक, 1 तारीख तक। 4 में से 3 का पेमेंट उठ रहा है। वरिष्ठ अध्यापक पोर्टल पर तो शो हो रहा है हिंदी का, लेकिन उस पर श्री प्रभुदयाल जी वर्मा जो जुलाई में यही कार्यरत है, इंग्लिश मीडियम में चले गए हैं, तिवाड़ी का की ढाणी, उसका वेतन आरित किया जा रहा है। L2 विज्ञान गणित का पोर्टल पर खाली दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका वेतन आरित किया जा रहा है श्री चंद नेहरा जो इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी चले गए हैं। L1 के 2 पद हैं, उसमें 1 पद रिक्त है और 1 पद पर वेतन उठाया जा रहा है श्री घनश्याम सिंह शबल का। इसलिए 3 जो पद थे उस पर वेतन उठाया जा रहा है 4 में से। 1 पद L1 का रिक्त है। 1 पद जो 5वां पद जो दिखाया जा रहा है वो कल खाली हुआ है। वरिष्ठ अध्यापक जो ट्रांसफ़र हुआ था वो 3 तारीख को उनको रिलीव कर दिया गया है, लेकिन उस पद पर ले नहीं सकते क्योंकि 1 तारीख तक की विज्ञप्ति थी। तो सर जी यहाँ बात करा तो बहुत ही बड़ी यह समस्या है जी काफी बेरोजगार युवा कोई 30 किलोमीटर से कोई 40 किलोमीटर से आ रहे जी तो थाके भी समस्या हो रही है या बेरोजगार की समस्या हो रही है? समस्या हमारे भी हो रही है क्योंकि ये जो विज्ञप्ति 27/10 को निकाली थी उससे पहले अगर सूचना दे दी जाती या इसमें हमारे से पहले सूचना ले ली जाती वेतन आहरण वाली कि किस किस पद पर किसका वेतन आहरित किया जा रहा है, सूचना कलेक्शन अगर कर ली जाती तो हमें भी परेशानी आती है और ये जो बेरोजगारी जो हैं बेरोजगार उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है इतना। तो सर जी यहाँ बात करा कोई बेरोजगार अगर थाके आड़े सेलेक्ट हो जाए और 6 दिन बाद में कोई टीचर आओ जाए तो बिना ठादी हो जाएगा? हाँ, फिलहाल ये आदेश हैं जो डायरेक्टर महोदय का जो आदेश है उसके तहत रिक्त पद पर तभी रखा जाएगा जब तक वो रिक्त है। ट्रांसफर से स्थानांतरण से या किसी कारण से भर गया है विभागीय निर्देशानुसार तो उसको रिलीव करना पड़ेगा और उसको जो स्थायी पद है जो आ रहा है उसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा।
तो सर जी, यहाँ बात करें तो काफी लड़का की अभी समस्या है कि जो चरित्र प्रमाण पत्र यहीं पे ओरिजिनल ले रहे हैं, तो एक लड़को 10 फॉर्म लगा रहे थे, तो वो 10 चरित्र प्रमाण पत्र बना हुआ है। अगर विभाग प्रतिलिपि अगर लेते तो इतनी समस्या कौन आती है? अब ये विभागीय है, हमें उसमें कुछ नहीं कर सकते, जैसा हमें निर्देश है, निर्देशों के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो सर जी, यहाँ अब तक कितना फॉर्म था कना आ चुके हैं जी? अब तक 12 फार्म आ गए हैं और L1 एक पद पर। तो जी हाँ, बात करा तो जो बेरोजगारी के साथ जो विभाग खिलवाड़ कर रही है, जो सरकार खिलवाड़ कर रही है, देखिए बहुत ही बड़ी अठे समस्या है कि ग्राम पंचायत रामपुरा की समस्या को नहीं, काफी स्कूला जी बा में जो पीओ साहब जी बाके भी आ समस्या आ रही है, और जो विद्यार्थी जी बाके भी आ समस्या आ रही है। कोई 30 किलोमीटर से आ रहे, कोई 40 किलोमीटर से आ रहे। अगर विभाग इससे पहले जानकारी जुटा के विज्ञप्ति जारी करता तो शायद बेरोजगारों को ये नुकसान नहीं झेलना पड़ता।